ये ऊपरी भाषा से बोल दिया और कहा अब मैं चल रहा हूं, थोड़ा मेरे पास समय नहीं है। मेरे ठाकुर जी ने नारद को एक भी बार नहीं रोका और पहले भगवान जाने नहीं देते, जबरदस्ती से रोक लेते, लेकिन आज नहीं रोकने की बात कही, क्योंकि भगवान जगत को संदेश देते हैं कि अहंकारी को तो मैं अपने पास फटकने नहीं देता, मेरे चरणों में रहना है तो अहंकार की पोटली बाहर उतार करके आइए। अहंकार क्या है? अभिमान की परिभाषा है क्या? मैं और मेरा, ये मैंने किया और ये मेरे द्वारा हुआ, बस यही अहंकार की परत है। इन दोनों को जीत करके बता दीजिए। आप कहोगे ये दोनों शब्द इतने बुरे हैं तो फिर ये हिंदी डिक्शनरी में बनाए क्यों? इन दोनों शब्दों की आवश्यकता है। इन दोनों शब्दों को कहां लगाना है? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये दो शब्द इस स्थान पर जुड़ने चाहिए। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। ज्यादा पंखे की हवा में आपकी झपकी तो नहीं लग रही? आइए एक क्षण भगवत नाम उच्चारण कर लीजिए, फिर कथा में तो आगे चलना ही है। आराम से बैठिए बिल्कुल। अवधपति अवधेश के नंदन सीतापति सुखधाम की हमने तो कड़कड़ में देखी मूरत प्यारे राम की। हल्की तालियों के साथ में प्रभु की डगर निहारे मन में विचार रहे आए मन में विचार रहे झूठे
जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। आपने परिवार को जीता, आपने कुछ नहीं जीता, आपने अपने पड़ोसी को जीता, आपने कुछ नहीं जीता, लेकिन जिन लोगों ने महाराज मोह और अहंकार को जीत लिया, कामनाओं को जीत लिया, संसार में फिर और कुछ जीतने के लिए बकाया नहीं बचा। देवर्षि नारद ने प्रस्थान किया। भगवान ने मन में विचार किया कि अहंकार का अंकुर अभी तो निकला ही है, आज उखाड़ दूं तो बढ़िया है, नहीं तो बाद में विशाल वृक्ष बन जाएगा। परमात्मा ने अपनी माया का साथ लेते हुए ऐसी सुंदर लीला रची है। 100 योजन का एक पुर रास्ते में बना करके तैयार कर दिया। वहां के राजा घोषित कर दिए गए, जिनका नाम है शील निधि। बहुत कथाएं संक्षेप में कह रहा हूं, आप सबने पढ़ी है। आज हमें भगवान के प्राकट्य महोत्सव तक पहुंचना है। और उनकी एक बेटी श्रीमंती, उसका स्वयंवर करने के लिए राजा तैयार हैं। बड़े बड़े राजे और महाराजे चल करके आए हैं। इसी गांव से ही सुबह बिल्कुल एकदम भोरे में प्रातः है देवर्षि नारद का निकलना हुआ। सजी हुई नगरी को देखा, लोगों को पूछा कि शिव महारात्रि है नहीं और कोई उत्सव है नहीं, आज कौन सा पर्व है, कौन सा मुहूर्त है कि इस नगर को नवीन वधू की तरह सजाया गया। समाचार मिला कि राजा शीलनिधि अपनी बेटी विश्वमोहिनी का विवाह करने के लिए जा रहे हैं। शिव महापुराण में इस बेटी का नाम श्रीमंती है। देवर्षि नारद के मन में बात आई कि एक बार हम भी तो झांक करके देखें स्वयंवर को। महात्मा जी का पहुंचना हुआ। राजा ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, बेटी को बुलाया और कहा कि जरा बिटिया की हस्तरेखा पढ़ करके आप बताइए। हस्तरेखा आपके कर्मों के ऊपर चलती है। आप जैसा सत्कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे, ये रोज बनेंगी, रोज बिगड़ेंगी। ये नहीं कि किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि अब तो तुम इंद्र बन ही जाओगे तो कुछ करो धरो नहीं। हमें तो ज्योतिषी ने बता दिया कि हम तो इंद्र बन ही जाएंगे। हाथ की रेखा आपके पुरुषार्थ के ऊपर है, आपके कर्म के ऊपर है। बेवर की व्यासपीठ से मेरा निवेदन होगा, जो व्यक्ति कर्मठ हैं, पुरुषार्थी हैं, ऐसे लोग तो मृत्यु को भी जीत लेते हैं, मौत भी उनको छू नहीं सकती। इस संदर्भ में एक हकीकत घटना आपको सुनाई जाए। किसी देश में किसी व्यक्ति ने अपने मुल्क की कोई ऐसी बात कह दी जहां उसको राजा के दरबार में खड़ा कर दिया गया और कहा कि इसने देश की बदनामी की है, इसको कोई न कोई दंड मिलना चाहिए।
राजा ने कहा कि इसको दंड ये मिले कि इसके कपड़े उतार करके भरी कड़ाके की सर्दी में किसी कमरे में बर्फ की सिल्लियां रखकर और उसके ऊपर इसको पटक दो और बाहर से ताला डाल दो और सुबह तक इसकी मौत हो जाएगी। इसको ये दंड मिलना चाहिए। दिसंबर और जनवरी की कड़ाके की सर्दी, वस्त्र उतार दिए गए, बर्फ की सिल्लियां रख दी गई एक कमरे में और उसके ऊपर इसको फेंक दिया गया और बाहर से ताला डाल दिया गया। पूरी रात्रि निकली। राजा ने अपने अनुयायियों से कहा कि मर गया होगा, ताला खोलिए और उसको ले जाकर के कहीं गाड़ दीजिए। प्रातः ताला खोला गया तो जो विवस्त्र, जिसकी देह पर कोई कपड़ा नहीं, जिसको बर्फ वाले कमरे में फेंका गया है, वो एक बर्फ की सिल्ली पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। लोग दौड़ करके आए, राजा को कहा कि आप मरने की बात करते हो, वो मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है। राजा को अचंबा हुआ। राजा ने कहा एक बार उसको मेरे दरबार में बुलाया जाए। जिससे गलती हुई थी उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया गया। सुनिए, राजा ने कहा मैं तुझे हमेशा के लिए माफ कर दूंगा। मैं तुझे हमेशा के लिए माफ कर दूंगा, लेकिन तू हमें बस ये बता दे कि जहां रजाई और कंबल में भी सर्दी से बचना मुश्किल है, ये बर्फ के कच्छ में तुम अभी तक जिंदे कैसे रहे। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं और कहा राजन, जिस समय तुमने ये ऑर्डर दिया कि वस्त्र उतारकर इसको कमरे में फेंक दीजिए, मेरा एक एक रोम कांपने लगा। मैं थर थर कांपने लगा कि मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। तो कमरे में मुझे बंद कर दिया गया और मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। मैंने पूरी रात्रि बर्फ की सिल्लियों को उठाकर इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर पूरी रात्रि पुरुषार्थ करता रहा। पूरी देह में पसीना आ गया। और राजन, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग मेहनत के साथ जिंदगी का निर्वाह करते हैं, मौत भी उसके चरणों में परास्त होकर के गिर पड़ती है, मृत्यु भी उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए पुरुषार्थी बनिए, मेहनत करके खाइए। बिना मेहनत करने वाला व्यक्ति निठुल्ला हो जाता है, उसकी कोई जिंदगी नहीं है, उसका कोई जीवन नहीं है। हम कहते हैं कि 20 साल से लेकर के 45 साल तक का समय विश्राम करने के लिए नहीं है, नहीं तो ये समय हमें और आपको हराम बना देगा। मेहनत करते रहिए, इन दिनों में परिश्रम करते रहिए। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो हस्तरेखा वाली बात चल रही थी कि किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि तुम तो अमीर हो ही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम धाम न करें। रेखा रोज बनती है, ये हाथ की रेखा रोज मिटती है, क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे तो कर्म के द्वारा भाग्य बनेगा। और जैसा आपका शटर क्या है, क्या बात है, आप जैसा कर्म करोगे कर्म के द्वारा भाग्य बनेगा, और आपका जैसा भाग्य बनेगा और भाग्य के द्वारा आपको फल की प्राप्ति होगी। कहा जरा थोड़ा बेटी की हस्तरेखा पढ़ करके बताइए। देवर्षि नारद ने विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ा है और कह दिया है कि जो ये ही बरही अमर सोई होई, इसका विवाह जिसके साथ में होगा उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। अजर अमर, यानी ना तो वो बूढ़ा होगा ना उसकी मृत्यु होगी। युद्ध में उसको कोई जीत नहीं सकता। मन ही मन देवर्षि नारद सोचने लगे, माला इतनी झटकाई, आज तक तो कुछ मिला नहीं, और मिले इसके लिए कभी माला झटकाना मत। भजन करने से मिलता है ऐसी बात नहीं है। आप भजन करोगे मांगने के लिए, भगवान देंगे, लेकिन उसमें प्रीति नहीं रहेगी। आसन लगा करके बैठिए, उसमें प्रीति नहीं रहेगी। और बिना मांगने के लिए आप करोगे तो भगवान इतना देगा, इतना देगा कि जब वो 1000 हाथों से देगा तो आपके 2 हाथ संभाल नहीं पाएंगे कि आपको आपके जीवन में कितना मिला है। कहीं किसी जगह में सुना रहा था कि आपके यहां 2 व्यक्ति काम करते हैं। एक वो व्यक्ति है, आपसे 5-7 हजार महीने में तनख्वाह लेता है,
और एक वो व्यक्ति है जो आपके यहां रोटी खाकर कपड़े पहन करके काम करता है। विचार करें आपकी प्रीति किससे ज्यादा होगी, जो 10,000 महीने की तनख्वाह लेता है उससे, या जो रोटी खाकर आपके यहाँ काम करता है उससे। जो सिर्फ रोटी खाकर आपके यहाँ मेहनत करता है उससे आपकी प्रीति होती है। दोनों कहीं बीमार हो जाएं, 10,000 तनख्वाह जिसने तुमसे लिए, हो सकता है अस्पताल हॉस्पिटल उसको देखने के लिए आप न जाएं, लेकिन जिसने निस्वार्थ भाव से आपके यहाँ सेवा की है वो बीमार होता है, आप 1000 काम छोड़कर अस्पताल पहुंचते हैं, अकेले में डॉक्टर महोदय को मिलते हैं और कहते हैं भैया जो भी कुछ लगता है वो मैं खर्च करूंगा, कैसे भी इसके प्राण बचा लीजिए। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने निष्काम भाव से आपकी सेवा की है। और मांग करके भजन किया जाए तो वो तो दुकानदारी जैसी बात है, तूने पैसा दिया हमने तुझे माल दिया। लेकिन जब निष्काम भाव से भगवान का बंदन पूजन किया जाता है तब भगवान जीव को इतना देता है, जब वो 1000 हाथ से देता है तो ये 2 हाथ संभाल नहीं पाते कि हमारे जीवन में हमें कितना मिला। प्रभु के दरबार में हम बोलें तो ये जरूर बोलें, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। प्रभु ये कृपा करें। देवर्षि नारद ने मन में विचार किया कि इस बाला का विवाह यदि मेरे साथ हो जाए तो मृत्यु नहीं होगी, हम बूढ़े नहीं होंगे, हमें कमाना नहीं पड़ेगा। लेकिन करें तो क्या करें, हम वृद्ध हैं और इस वाला की माला मेरे कंठ में आ नहीं सकती। मन में विचार किया कि मैंने प्रभु से आज तक कुछ मांगा नहीं, सुंदरता मांगूंगा, और चल पड़े देवर्षि नारद। राजा ने कहा कि रुकिए जरा, वर वधू को आशीर्वाद देकर के तो जाइए। देवर्षि नारद चले हैं और गांव के बाहर निकल करके आए। सोचा वहां तक जाऊंगा तब तक कहीं माला किसी और के कंठ में ना लग जाए, पड़ जाए। बस वहीं स्तुति करने लगे हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण प्रभु प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहा बाबा क्या चाहते हो, मांगिए। मेरे प्रभु ने देवर्षि नारद के मुंह से बड़ा सुंदर शब्द बुलवाया, आप मंदिर जाएं, आप तीर्थ जाएं, आप गुरुजनों के चरणों में जाएं, तो उस दरबार में मानस की चौपाई जरूर बोलना। और ये चौपाई हमारे जीवन में तो एक मंत्र का काम करती है, ये मानस की चौपाई हमारे लिए तो एक गुरु का काम करती है, हमारे लिए तो एक महापुरुष का काम करती है। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए तालियों के साथ। रामचरितमानस बालकांड 2 नंबर 1 तो 132 के ऊपर एक छोड़ करके दूसरी चौपाई कंठस्थ करने लायक है, याद करने लायक है नित्य अपनी पूजा में। इस चौपाई को बोलिए, भगवान जिसमें मेरा हित हो और आपको भी देने में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हुए, ऐसी कृपा आप कर दीजिए। पांडाल के बाहर धूप है और बाहर तक पांडाल भर चुका है और फिर भी जगह कम पड़े तो ये बीच की गैलरी में कार्यकर्ता लोगों को बैठा दें। रास्ते में जो बीच की भैया सुशील भैया आप पीछे पहुंचे।
बोले हनुमान जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री जय जय राधे जय जय श्री राधे। श्याम। भगवान ने देवर्षि नारद को नाभि का, आप जहां बैठे वहां बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, हो जाएगी व्यवस्था, आप बैठे रहिए अपनी अपनी जगह, खड़े मत होइए। भगवान ने नाभि से नीचे का जो शरीर है देवर्षि नारद को वो नारायण का है, और ऊपर का है वो बंदर का दे दिया। नाभि से नीचे नारायण, ये संयम का प्रतीक है, ऊपर का बंदर का कामना का प्रतीक है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, नारद ने बात नहीं मानी, दोनों अपने गढ़ों को भेज दिया, कहा अब पीछे पीछे लग लीजिए, बाबा को ये माया कैसे नचाएगी। नारद बाबा दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और मन ही मन विचार किया, न जाने पहली वाली कुर्सी खाली मिलेगी कि नहीं। और प्रभु की कृपा, पहले वाला सोफा खाली और नारद बाबा जम करके बैठ गए। अंदर से विश्व मोहिनी हाथ में फूल माला लेकर के आती है। वो स्वामी जी ने लिखा है कि मरकट दे भयंकर देखी, और ज्यों ही विश्व मोहिनी ने बंदर को देखा है और इतना क्रोध आया कि मैं इतनी कुरूप हूं कि एक बंदर मुझे ब्याने के लिए चल के आया है, इतनी मैं कुरूप हूं। देवर्षि नारद की तरफ देखा भी नहीं विश्व मोहिनी ने, यहां तक कि जिस पंक्ति में नारद बैठे हैं उस पूरी पंक्ति को छोड़ दिया विश्व मोहिनी ने और पीछे की पंक्ति में पहुंच गए। कथा को थोड़ा सिद्धांत के रूप में समझें। अब बंदर के मुंह के तो नारद हैं, और भी तो बड़े सुंदर सुंदर लोग इस पंक्ति में बैठे। विश्व मोहिनी किसी और के कंठ में माला डाल देती, लेकिन ये तो पूरी की पूरी पंक्ति ही छोड़ दी गई और विश्व मोहिनी पीछे निकल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मायना यह है कि विश्व मोहिनी है माया, देवर्षि नारद है संत, और माया की क्या ताकत है कि किसी संत के कंठ में वो अपनी माला डाल दे। पूरी पंक्ति को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस पंक्ति के जो लोग हैं वो संत की लाइन में बैठे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कि महात्माओं की पंक्ति में बैठे रहोगे तो माया की मार से हमेशा के लिए बच जाओगे। इसलिए साधु संग साधु संग साधु संग रमिए, महापुरुषों का साथ कीजिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। साधुते होई न कार्य हानि, सुंदरकांड की चौपाई है। संत महापुरुषों का संग करने से कार्य में कभी घाटा नहीं हो सकता। पीछे की पंक्ति में विश्व मोहिनी पहुंची है, सबसे पीछे भगवान नारायण, और अपनी वो जयमाला ली, नारायण भगवान के कंठ में डाली, तालियां बजी, आकाश से महाराज फूलों की वृष्टि हुई है। इधर देवर्षि नारद ने देखा कि ताली कहां से बजी, माला तो मेरे गले में आई ही नहीं। तो शंकर के दोनों गढ़ों ने कह दिया, बाबा दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, अब तुम काय के लिए बैठे हो, दुल्हन को तो कोई और ही दूल्हा ले गया। पता लगा कि ये करामात नारायण की है। बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, आग बबूला क्रोध के मारे, और कहा कि इस नारायण को मैं देखूंगा, इसको, इस शेर को कोई आज सभा से महाराज गालियां बकते बकते जा रहे हैं, गालियां देते हुए जा रहे हैं। इतने में तो बीच ही पंथ मिले धनुचारी, रास्ते में ही भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी और विश्व मोहिनी को लेकर के आकर के प्रकट हो गए हैं। जो नारद चरणों में वंदन प्रणाम करते वो आज गाली के ऊपर गाली देने लगे। क्रोध व्यक्ति को बेहोश कर देता है, अपने आपे से बाहर कर देता है, अपने आप को भुला देता है। मैं क्या हूं क्रोध की स्थिति में पता नहीं लगता। क्रोध में व्यक्ति अपने आप को भूला बैठा होता है। आज लग नहीं रहा कि नारद को कोई ईश्वर है, प्रभु को कोई साधारण समझ लिया और इतनी गालियां दी का पर संपदा सकूं नहीं देखी। तुम्हारी करामात मैं जानता हूं कि तुम किसी की खुशहाली को देख करके तुम खुश नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि मणि को तुमने ले लिया और जहर निकला सो शंकर को दे दिया। मैं तुम्हारी इस करामात को जानता हूं। तुम तो शेर हो, लेकिन तुम्हारे सामने नारद आज सवा शेर है। मैया लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जी बाबा ने भांग भांग घोंट रखी है, बात क्या है, रोज तुम्हारी स्तुति करे और आज गाली के ऊपर गाली देता हुआ जा रहा, बात समझ में नहीं आती। भगवान नारायण बोले, देवी तुम्हें नहीं पता, विवाह होता है ससुराल में, देवियां गालियां देती हैं। अब हम तो विश्व मोहिनी को उठा के लेके आ गए, अब वहां गाली नहीं मिली तो बाबा आज यहां गाली देने के लिए चले आए। भगवान कहते हैं कि संत का तो क्रोध भी अपने आप में आशीर्वाद है, संत की तो गाली भी अपने आप में आशीर्वाद है। महात्मा लोग जिसको अपना बहुत भारी मानते हैं तो कभी वो गुस्सा भी दिखा देते हैं, क्रोध भी दिखा देते हैं। माता पिता के क्रोध का बुरा नहीं मानना चाहिए, गुरुजनों
के क्रोध का, बड़ों के, अपनों के क्रोध का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये तो पानी की लकीर है, आगे बनती है और पीछे मिटती है। इतने आग बबूला देव ऋषि नारद हुए और कहा, कप आकृति तुम की न हमारी, तुमने हमें बंदर का रूप दिया, तो जाइए, हमारा अभिशाप है तुम्हारे लिए कि तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, तो आने वाले समय में धरती पर आकर के आप नर बनोगे, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, तुम बन बन में बिलखोगे, तुम रोगे, जो तुमने मुझे बंदर का मुंह दिया है, और वो ही बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये हमारा श्राप है तुम्हारे। देव ऋषि नारद ने श्राप दिया तो भगवान ने अपनी माया को बटोर लिया है। और जैसे ही प्रभु ने अपनी माया को बटोरा तो ना तो वहां कोई विश्व मोहिनी थी और ना वहां कोई लक्ष्मी। अब नारद और नारायण ये सिर्फ दो ही खड़े रह गए, भक्त और भगवान ये दो ही खड़े रह गए, स्वामी और सेवक ये दो ही खड़े रह गए, ब्रह्म और जीव महाराज ये दो ही खड़े रह गए। जब यह स्थिति देखी है तो देवर्षि नारद धड़ाम से प्रभु के चरणों में गिर पड़े, आंखें भर आई, रो पड़े और कह दिया, मृषा होई मम श्राप कृपाला, हे दीनबंधु, हे कृपालु, हे परमात्मा, ये क्या हुआ, मुझे क्या हो गया, मैंने आपको श्राप दे दिया, भगवान आप मेरे श्राप को वापस कर दीजिए। भगवान की आंखें भर आईं और मेरे प्रभु ने कहा, देवर्षि नारद आप महापुरुष हो, तुम्हारे माध्यम से मैं ये जगत को बताना चाहता हूं, एक बार के लिए मेरी बात कट सकती है, लेकिन मेरे भक्त और मेरे संतों की बात कभी कट नहीं सकती। मैं अपनी बात को नीचे गिरा दूं, लेकिन अपने महापुरुषों की बात को मैं कभी बिगड़ने नहीं देता। और देवर्षि नारद आपने मुझे श्राप कहां दिया है, आपने तो मुझे वरदान दिया है। महान लोग वो हैं जो बुराई में भी अच्छाई खोज लें, महान लोग तो वो हैं जो क्रोध में भी मुस्कुराहट खोज लें। भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते कह रहे हैं, यदि आप हमें श्राप देते तो ये कहते कि तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, तो जाइए, हमारा श्राप है कि विवाह तुम्हारा भी ना हो। लेकिन तुमने तो ये कहा है कि श्राप, तुमने तो ये कहा है कि विवाह हो, तो इसका मतलब ये श्राप कहां, ये तो वरदान है। और तुमने ये कहा कि ये बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे, ये श्राप होता तो तुम ये कहते कि बंदर भालू तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, ये तुम बोलते तो ये श्राप होता। तुमने कहा कि ये सहायता करेंगे, तो ये श्राप कहां है, ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। देवर्षि नारद रो रो करके कहते हैं, भगवान ये ही तो आपकी दयालुता है, मैं झुलस रहा हूं, मैं बहुत भारी परेशान हूं, कैसे भी मुझे शांति मिले, मुझे संतोष मिले, मुझे सुख मिले, प्रभु कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, आपने अपराध मेरा नहीं किया, आपने अपराध भगवान भोलेनाथ शंकर का किया है। भगवान शिव ने कहा कि क्षीर सागर मत जाना, और फिर भी तुम नहीं माने, काशी जाइए, प्रायश्चित कीजिए और भगवान शंकर के 100 नामों का जप रोज कीजिए। आइए भगवान के शब्द, सावन के महीने में ये चौपाई आप गुनगुनाइए। भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते समय, एक लोटा पानी चढ़ाते समय, एक चौपाई भगवान शंकर के मंदिर में बोलोगे तो 108 नाम शंकर के, 108 नाम लेने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। दोनों हाथ ऊपर, जप जाए शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत भी सामा। जप जाए शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत
शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर जपम जाहि शंकर सतनामा। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 137 के नीचे की चौपाई है। पांडाल परिसर में इस भरे दरबार में आप जितने भी बैठे हैं, जैसे आपको अपने बेटे और बेटियों का नाम याद है, रामायण की इस चौपाई को ऐसे याद कर लीजिए। बम बम भोले नमः शिवाय। प्रभु शंकर के दरबार में आप जल का लोटा चढ़ाएं, बिलो पत्री चढ़ाएं, ये चौपाई बोलते रहिए। जप हो जाई शंकर सतनामा, वही है हृदय तुरत विश्रामा। मन में कोई गिलानी है, कोई दुखड़ा है, कोई परेशानी है, तत्काल शांति मिले। संतों का ऐसा अनुभव है। काशी की तरफ देवर्षि नारद चले हैं। रास्ते में शंकर के दोनों गढ़ चरणों में आकर के गिर पड़े हैं। कहा हमने ढिठाई की, आपके साथ हंसी मजाक की। देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया कि धरती पर तुम्हें भयंकर निशाचर बनना पड़ेगा। दोनों गढ़ों ने चरण पकड़े। नारद बाबा ने कहा राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान को धरती पर आकर के प्रकट होना पड़ेगा। शंकर जी के वो ही दो गण धरती पर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और इनके उद्धार के लिए भगवान प्रभु श्री राम का प्राकट्य धरती पर हुआ। भोलेनाथ कहते हैं देवी जगदम्बा प्रभु के अवतार का एक मुख्य कारण ये भी है। पांचवा कारण देखिए, परमात्मा राम के अवतार के 4 कारण थे। पांचवा कारण यह है कि विधाता ब्रह्मा ने अपनी देह का मर्दन करके अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। एक भाग से स्त्री बना के तैयार की, दूसरे से पुरुष बना करके तैयार किया, उनका नाम श्री मनु जी महाराज। स्त्री बनाकर तैयार की, उसका नाम है माता शतरूपा। दोनों का विवाह हुआ। अयोध्या के राजा रानी बने। नर सृष्टि का आरंभ, मानसी सृष्टि का आरंभ इन्हीं दोनों दाम्पत्य के द्वारा हुआ है। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। निवेदन करूंगा यहां से, चाहे कोई हो मुस्लिम, चाहे कोई हो क्रिश्चियन, चाहे कोई हो हिंदू, पूरी दुनिया में हम और आप जितने भी हैं वो सब के सब श्री मनु जी महाराज की औलाद हैं। इसलिए तो हम और आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। पत्रकार बंधु पंडाल में बैठे हैं, मेरी बात के ऊपर ध्यान देंगे। पूरी सृष्टि की बात कर रहा हूं। हर जाति संप्रदाय पंथ में जन्मा हुआ व्यक्ति मनु जी महाराज की औलाद है। इसलिए तो हम और आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। किसी को हम हिंदू बाद में कहते हैं, मुस्लिम बाद में कहते हैं, उसको क्रिश्चियन बाद में कहते हैं। सबसे पहले यह कहा जाता है कि मनुष्य है। और इस बात का ढंग से प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया जाए तो वही मनुष्यता समाप्त हो जाएगी, ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। ऐसे श्री मनु जी महाराज, माता शतरूपा जिनके घर में 5 संतानों का जन्म हुआ। 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। ये दाम्पत्य बड़े संयमी है। निवेदन, माता पिता के जीवन में जब संयम होता है तो उनके यहां होनहार औलाद का जन्म होता है। दो मिनट आप मेरी तरफ ध्यान दोगे? बहुत गहरी बात बोलने के लिए जा रहा हूं। बच्चे बिगड़े हैं, बच्चों के अंदर दोष है, तो इसमें दोष माता पिता का भी है।
ये ग्रंथ कहता है कि माता पिता के जीवन में जब होता है संयम, तो उनके यहां होनहार औलाद चल करके आती है। पुराण में लिखा है, राम वनवास के समय की घटना है। एक दिन प्रभु राम ने लखनलाल की परीक्षा लेनी चाहिए और लखनलाल को कहा, लक्ष्मण मैं थोड़ा दूर जा रहा हूं, जानकी के पास में रहना और जानकी की देखभाल करना। लखनलाल ने कहा, प्रभु जी ठीक है, कोई बात नहीं। परीक्षा के तौर पर प्रभु राम चले गए और एक तोते का भेष राम जी ने बनाया। और ये बात आप पहली बार सुनोगे, इससे पहले नहीं सुनी होगी। प्रभु राम ने एक तोते का भेष बनाया और उसी वृक्ष की डाली पर प्रभु राम तोता बनकर आके बैठ गए, जिस डाली के नीचे लखनलाल और माता जानकी बैठी हैं। तोते ने क्या कहा? तोते ने कहा, लक्ष्मण अकेले में खिला हुआ फूल और पका हुआ फल और युवान नारी, जवान स्त्री, इन तीनों को देखकर यदि किसी का मन ललचाए नहीं, मन डगे नहीं, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये 3 शब्द बोले हैं राम जी ने। लक्ष्मण खिलता हुआ फूल, पका हुआ फल और जवान स्त्री, और ये अकेले में मिले और किसी का मन न डोले, लक्ष्मण ऐसा हो नहीं सकता। तो लखनलाल ने उस तोते को क्या जवाब दिया? लखनलाल ने कहा कि सुन लीजिए पंछीराज, जिसकी माता हो पतिव्रता और जिसके पिता हो संयमी, और उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली जो औलाद हो, उनका कभी मन डिग नहीं सकता। जब लखनलाल ने ऐसा कहा तो तोते में से भगवान प्रभु राम प्रकट हो गए। कहा, लखन जय हो तुम्हारी, लखन जय हो जय हो। लक्ष्मण तुम जैसा संयमी इस धरती पर पैदा नहीं हो सकता। तो मैं निवेदन कर रहा हूं व्यासपीठ से, माता पिता के जीवन में जब दोष आते हैं तब उनके यहां गिरी हुई निकम्मी दोष युक्त औलाद का जन्म होता है। बच्चे बिगड़े हैं तो इसका दोष माता पिता को भी जाता है। मनुजी महाराज और माता शत्रुपा के जीवन में इतना संयम है कि इनके घर में बच्चियां हुई तो वो भी होनहार। आकुति, देवहूति, प्रसूति इनके यहां भगवान प्रकट हो रहे हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत इनके घर में भक्तों का जन्म हो रहा है। माता पिता के जीवन में संयम होगा तो उनके घर में या तो भक्त आकर के पैदा होगा या उनके घर में आकर के भगवान आकर के प्रकट होंगे। 2 में से एक ने एक आकर के जन्म जरूर होगा। माता पिता के जीवन में संयम है तो उनकी औलाद या तो भक्त के रूप में आकर के जन्म लेगी, उनकी औलाद या भगवान के रूप में आकर के जन्म लेगी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के माता पिता को मैं व्यासपीठ से हर बार बहुत बार वंदन करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास, रैदास, मेरा समर्थ गुरु रामदास, गुरु नानक देव, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, मेरी लिस्ट में ऐसे बहुत नाम है, ये आकाश से नहीं टपके। इनको जन्म देने वाली कोई माता पतिव्रता और पिता कोई संयमी रहे, तब इनके घर में होनहार औलाद का आकर के जन्म हो। मनुजी महाराज और माता शत्रुपा के जीवन में बहुत संयम है। इनका चतुर्थपन आया। एक दिन की बात, श्री मनुजी महाराज छत पर बैठकर अकेले में रो रहे हैं। कभी आप भी अकेले में बैठ करके रोना है, सबके बीच में नहीं। सबके बीच में रोगे तो हंसी मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी। अकेले में रोना, क्यों रोना, ये श्री मनुजी महाराज से पूछेंगे हम। मनुजी महाराज रो रहे हैं तो माता शत्रुपा ने आकर के पूछा, नाथ क्या हुआ, आपकी आंख में आंसू क्यों है? श्री मनुजी कहते हैं, देवी बूढ़ा हो गया, वृद्धावस्था बस सामने नाच रही है, मेरा चतुर्थपन आ गया, मैंने प्रभु का भजन नहीं किया, मैंने भगवान का भजन नहीं किया जितना करना चाहिए था। उद्धार कैसे होगा, मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा? ये वो राजा बोल रहा है जहां से सूर्य उदित होता है, सूर्य अस्त होता है, जहां तक सत्ता इनकी है। माता शत्रुपा बोली है,
हे स्वामी भला इसी में ही है, अब घर छोड़ देना चाहिए। बहुत कम माता हैं वो जो अपने पतियों को ये बोल दें कि तुम बाबा हो जाओ, तुम महात्मा हो जाओ। कोई वृंदावन जाने की बात भी करे तो दादी अपने नाती को बहका देगी और कहेगी कि कौशिक महाराज के साथ देखो बाबा गया वृंदावन। बेटा बोलता है दादी बाबा बूढ़े हो गए, चले जाने दो ना। दादी बोलती है और किसी काम के नहीं तो कुत्ते बिल्लियों को तो भगाते ही रहेंगे, घर छोड़ना बड़ा मुश्किल। लेकिन आज दादी माता सतरूपा वो जगत की दादी है, आंखें भराई रो पड़ी है। बच्चे समझदार हो गए हैं, बच्चे कमाने के लायक हो गए हैं, पत्नी का वजन उन बच्चों के ऊपर छोड़ देने में पति को अपराध नहीं लगता, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। वानप्रस्थ जीवन में बच्चों के कंधों पर पत्नी का वजन छोड़कर पति वन के लिए चला जाता है तो उसका दोष नहीं लगता उसे। बच्चे कमाए हुए हैं, बच्चे लायक हैं। तो शत्रुपा ने आग्रह किया, महाराज मनु ने शत्रुपा को जाने के लिए हाँ कहा है। चले हैं, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत रो पड़े, बहुत छोटे थे। कहा पिताजी ऐसी हमसे क्या त्रुटि हुई है, क्या गलती हुई आप हमें छोड़ के जा रहे हो। माता शत्रुपा ने कहा राजन पीछे मुड़ करके मत देखना, यदि पीछे मुड़ करके देख लिया तो ये ही मोह की आंसुओं की बूंदें तुमको घर नहीं छोड़ने देगी। और मां शत्रुपा कहती है जो पीछे मुड़ करके देखते हैं महाराज वो कभी घर नहीं छोड़ सकते। कभी तो लोग तैयारियों के साथ घर छोड़ते हैं, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी के हाथ पीले हो जाएं तो महाराज हम भी अब नगरी छोड़कर तुलसीवन आश्रम पधारेंगे आएंगे। घर तैयारी के साथ नहीं छूटता, घर तो प्रभु कृपा से। कब भगवान का आदेश संकेत। समर्थ गुरु रामदास जी की भांवर पड़ रही थी, पहली भांवर, दूसरी और तीसरी और चौथी और 5वीं और 6वीं। जब 7वीं भांवर का नंबर आया तो आचार्य ने कहा कृपया सावधान। समर्थ गुरु रामदास की पत्नी का भाई, वो कौन लगेगा आप जानते हैं, पत्नी का भाई बगल में बैठा, पूछा कि ये गुरुजी बार बार सावधान करने को क्यों कहते हैं। तो उसने कहा कि अब मेरी बहन की रस्सी तुम्हारी पामों में वो बेड़ी पड़ने वाली है, इसलिए अब सावधान हो जाइए। इतना कहा तो समर्थ गुरु रामदास मंडपम के नीचे से भागे। आचार्य ने कहा 7वीं भांवर पड़ जाएगी तो दुल्हन तुम्हारी हो जाएगी। गुरु समर्थ ने कहा ये 7वीं भांवर मेरी दुनिया के साथ नहीं, ये 7वीं भांवर तो मेरी हनुमान जी महाराज के साथ में पड़ेगी। 7वीं बार और घर छोड़ करके चले आए। रास्ते में कोई देवी अपने पति को चिता पर जला करके लौट रही थी, आंख में आंसू थे, महात्मा समर्थ के चरणों में गिर पड़ी। समर्थ गुरु रामदास ने कहा बहन क्या बात है। कहा हाथ की चूड़ियां टूटी, मांग का सिंदूर उजड़ गया, मेरा सुहाग मुझे छोड़ करके चला गया, गुरुदेव कृपा कीजिए। समर्थ गुरु रामदास बोले एक बार बेटी चिता दिखा सकती है क्या। वो लेकर के चलिए, धुधु करती हुई चिता जल रही थी। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा हे मेरे बजरंगी हनुमंत लाल जी महाराज, यदि मैंने निष्काम भाव से घर छोड़ा है और मेरे घर छोड़ने में किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है तो इसका सुहाग जिंदा लौट करके आए। इतना कहा तो जलती हुई चिता में से उसका मृत पति दौड़ता हुआ आ रहा था। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के चरणों में गिर। पूरी दुनिया में जितनी भी विशाल काय श्री हनुमंत लाल जी की प्रतिमा है ये समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के द्वारा स्थापित है। जितनी भी ये सिद्ध प्रतिमा है, मुझे लगता है मेहंदीपुर बालाजी भी, सालासर बालाजी भी, श्री होरी हनुमान जी महाराज, ये जबरदस्ती नहीं है, आप मेरी बात मान लें, ये मेरा अनुभव है। ये मैं आपके ऊपर कोई दावा पेश नहीं करना चाहता कि मेरी आप ये बात माने ही, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि हिंदुस्तान में जितनी भी ये विशालकाय प्रतिमाएं बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज की हैं, ये समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के द्वारा ही ये स्थापित हो सकती हैं। आपके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर फर्रुखाबाद गंगा के पावन तट पर नगरी बसी हुई है। आज से 4-5 साल पहले पांडेश्वर
मंदिर के परिसर में मेरी भागवत कथा हो रही थी, वहां भी ऐसा विलक्षण श्री हनुमंत लाल जी महाराज का दिव्य मंदिर, शायद उस हनुमान जी की प्रतिमा का दर्शन आपने किया हो। एक विलक्षण प्रतिमाओं में से वो बजरंगबली की प्रतिमा, ऐसा लगता है कि भक्तों से ये प्रतिमा प्रत्यक्ष होकर के महाराज बात करने वाली है। आप ना गए हो, कभी आपका फर्रुखाबाद जाना हो, गंगा के तट पर इस हनुमान जी महाराज की इस देवीय प्रतिमा का दर्शन जरूर करके आना। 8 दिन इस दरबार में मैं रहा हूं और वहां का अनुभव और वहां का चमत्कार मैं कभी भुला नहीं सकता। ऐसी देवीय प्रतिमा है। तो घर कब छूट जाए पता नहीं। हनुमान जी का नाम मुंह से निकला, एक चौपाई बाबा के लिए जरूर बोले। मेरे और आपके सबके गुरु है वो, और ये दुनिया के गुरु हैं, इनसे बड़ा और कोई गुरु नहीं हो सकता। दोनों हाथ ऊपर, गुरु के रूप में ने स्वीकार कीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सही रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, नाम रोग सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ताली नहीं बजी आपके हाथ से। हरि बोल, पीछे तक। हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री मनु जी महाराज और माता सदरूपा ने क्षणों में घर को छोड़ दिया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। कहां चले हैं? जो तीर्थ बड़ा उतंग है, बड़ा ऊंचाइयों को धारण किए हुए है। हिंदुस्तान की सुंदरता और पवित्रता इस माटी में बसी हुई है। ऐसा तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। 4 चीज में भगवान नारायण छिपे हैं और 4 में ही भगवान शंकर छिपे हैं। पर्वतों में नर नारायण पर्वत भगवान नारायण का रूप है। सरोवर में पुष्कर राजस्थान, स्वयं नारायण जल के रूप में धरती पर प्रकट हो गए। पत्थर में सालग्राम और वृक्षों में नैमिषारण्य तीर्थ के जितने वृक्ष हैं वो पूरे के पूरे स्वयं भगवान नारायण देव का रूप है। आप में ही ऐसे बहुत लोग होंगे जो श्री नैमिषारण्य गए। इस देश में 7 अरण्य हैं। एक भद्रकारण्य है जहां बद्रीनाथ बैठे हैं, एक चंपकारण्य है, एक धर्मकारण्य है, और महाराज एक नैमिषारण्य है। साधकों को सिद्धि देने वाला यह बड़ा पावन स्थान गोमती नदी का तट
88,000 महात्माओं ने सूत जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, तो श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थान भी है। सुंदर सा नारदानंद आश्रम कई किलोमीटर में बसा हुआ है। हनुमान गढ़ी, यहां के भी हनुमान बड़े विलक्षण हैं। समय मिले इस स्थान का दर्शन करने के लिए जरूर जाना। क्या करें, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक अब के गुरु पूर्णिमा महोत्सव नैमिषारण्य क्षेत्र में था। श्रीमद् भागवत की कथा थी, संस्कार टेलीविजन पर सीधा प्रसारण था उसका नैमिषारण्य से। सो अनगिनत भक्त एक साथ बोले, महाराज ट्रेन का रूट नहीं है, रास्ता पता नहीं है, आप पूरे वर्ष भर कहीं भी अनुष्ठान आयोजन करते रहा करो, गुरु पूर्णिमा तो श्री धाम वृंदावन में ही होनी चाहिए। कई भक्तों के टेलीफोन आए, नहीं तो 1 से 8 जुलाई इस तारीख में हम नैमिषारण्य में ही होते। वो तारीख आगे की गई है, लेकिन अब के 1 से 8 जुलाई 108 श्रीमद् भागवत कथा तुलसी वन आश्रम के सामने परिसर में विशाल का आयोजन श्रीमद् भागवत का है, जिसका सीधा प्रसारण संस्कार टेलीविजन के माध्यम से 1 से 8 जुलाई तक प्रातः है 10:30 बजे से 2:30 बजे तक के समय पर आप देखना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, और वृंदावन में फिर भागवत की कथा, और चित्रकूट में फिर राम कथा। तो फिर तो उस कथा का कहना ही क्या है। फिर 2-4 महीने के बाद में नैमिषारण्य में कथा कर लेंगे। अब के आप सब लोग श्री वृंदावन धाम आइए। कार्ड तो आप सबके पास पहुंच नहीं पाएंगे, व्यासपीठ सबको न्योता देती है, भगवान बांके बिहारी जी का न्योता है। और मेरा तो मन यही हमेशा सोचता है कि जब कोई वृंदावन में आता है तो अपनी कर्मठता के द्वारा नहीं, राधा रानी जिसको बुलाए वो ही ब्रज में आ सकता है। और जो राधा माधव के बुलाने से आए तो वो तो भगवान राधा माधव, राधा कृष्ण सरकार का वो मेहमान है। हमारे घर पर हमारा मेहमान रिश्तेदार आए तो हम उसकी कितनी खुशामद करते हैं, और जब ठाकुर जी का मेहमान आया है तो उसका तो मान सम्मान, उसका तो आदर बहुत ही होना चाहिए। तो आप पधारिए, आपका बहुत मान होगा, आपका बहुत सम्मान। 1 से 8 जुलाई श्रीमद् भागवत की कथा, 108 पोथी बैठेंगे, 108 विद्वान ब्राह्मण श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करेंगे। तो ये तारीख को आप भूलना मत। श्री धाम वृंदावन चल करके आइए, पधारिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तीर्थों में अतिशय श्रेष्ठ नैमिषारण्य गोस्वामी जी इसके लिए लिख रहे हैं। तीर्थ बरने विख्याता। साधकों को सिद्धि देने वाला स्थान नैमिषारण्य है, अतिशय पावन है, बड़ा पवित्र है। गोमती नदी का पावन तट, राजा रानी चल रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, बोलते हैं, अनुभव में रखते हैं बात। लगता ही नहीं कि कोई स्त्री पुरुष जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज्ञान और भक्ति दोनों साकार रूप धारण करते हुए नैमिषारण्य में पधारे। माता शतरूपा को भक्ति का रूप, मनु जी महाराज को ज्ञान का रूप दिया गया है।
साक्षात भक्ति और ज्ञान आश्री नैमिष में प्रकट हो गए हो, ऐसा लगता है। द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जप ही सहित अनुराग, बड़े प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस दिव्य मंत्र का जप किया है। 6000 वर्ष तक राजा रानी सिर्फ जल का बुदबुदा लेकर के रहे। 7000 वर्ष तक राजा रानी सिर्फ वायु को पी करके रहे। कितने हो गए? 7 और 6 13। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि 10,000 साल तक राजा रानी दोनों एक चरण के ऊपर खड़े रहे। तो कुल मिलाकर के 23,000 वर्ष तक राजा रानी ने भगवान का जन्म किया। हम 9 दिन में ही दुर्गा जी को प्रकट करना चाहते हैं। हम कृष्ण जन्माष्टमी को ही कन्हैया प्रकट हो जाए, रामनवमी को फुलका दोपहर तक छोड़ दें तो राम जी प्रकट तो हो जाइए। 23,000 वर्ष बीते। निवेदन करता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। भोग खो दोगे तो योग मिल जाएगा। सुनील मिश्रा जी, वासना को छोड़ दोगे तो उपासना मिल जाएगी। जगत को भूल जाओगे, जगदीश के साथ में साक्षात्कार हो जाएगा। 23,000 वर्ष बीते हैं, शरीर कृशाय हो गया। आकाश में विधाता ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों मांगे मांगे नव भई मृदुवान, मांगिए मांगिए मांगिए। इस आवाज को तो सुनकर के ऐसा लग रहा है कि मानव अवै भवनते आए। जब देवता आकाश से बोले हैं तो थकावट खत्म हो गई, दूर हो गई। आप किसी संत के पास जाइए, 40 किलोमीटर पैदल चल के जाना, और उस दरबार में जब आप पहुंच जाएं सब थकान अपने आप समाप्त हो जाती है। लगता है हम तो चले ही नहीं, हमने तो सफर ही नहीं किया। आप मंदिर पहुंच जाइए, तीर्थ पहुंच जाइए, ऐसा लगता है कि हमने सफर नहीं किया। ऐसा लगता है हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई है जब आप अपने गंतव्य स्थान को छू लेते हो। तो मानव अवै भवनते आए, प्रभु की आवाज सुनी है तो ये नहीं लग रहा था कि 23,000 साल पहले आए। ऐसा लग रहा था कि घर से अभी अभी ही बस चल करके आए।